आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। 14 तारीख यानी कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, जारी किया। भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024। ये जो संकल्प पत्र है, ये मोदी जी की 10 साल की जो कार्यशैली है, 10 साल में जो उन्होंने किया है वो गारंटी है। उसके आधार पर हमने अगला संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। गरीब कल्याण के 10 वर्ष, विगत 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देते हुए उनको शक्तिशाली बनाया। वो जो गारंटी है मोदी जी की गरीब कल्याण की, उसी को ये संकल्प पत्र आगे बढ़ा रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को दिए जाएंगे। और इसमें भी मोदी जी ने कहा, एक परिवार है वो डिवाइड हो जाता है, परिवार में बच्चों की संख्या हो जाती है, दूसरे घर की जरूरत पड़ती है, वो भी प्रदेश सरकार की और सूचियों और डिमांड के अनुसार वो पक्के घर भी दिए जाएंगे। शहरों में स्लम एरियाज में जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और निःशुल्क मकान देने का विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा। गरीब कल्याण की योजनाएं, उसमें विशेष योजनाएं रेहड़ी वालों के लिए, फटड़ी वालों के लिए, फड़ी वालों के लिए। जो स्वनिधि योजना है उसका विस्तार किया जाएगा। 10,000 रुपये की बजाय 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की सहायता और लोन बिना ब्याज का वो उनको दिया जाएगा, जिससे वो आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भर परिवार की ओर बढ़ सकें। विश्वकर्मा योजना, जो अनेक प्रकार के जो हमारे मजदूर है, मेसन है, मिस्त्री है, कारीगर है, चर्मकार है, स्वर्णकार है, ऐसे 18 प्रकार के जो ट्रेड हैं, उन ट्रेड की संख्या बढ़ा के भारत के सभी ट्रेड को उसमें शामिल करते हुए विश्वकर्मा योजना को गरीब और मध्यम वर्गीय विकास का एक आधार बनाया जाएगा। और आज गरीब को आयुष्मान भारत की जो योजना मिली, 50 करोड़ लोग उसमें कवर हुए। वो 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर और प्रदेश सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी मात्रा संख्या को बढ़ाया जाएगा और 70 साल की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान योजना के अंतर्गत ला करके उसको स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार गरीब कल्याण, महिला कल्याण को 40 साल तक कांग्रेस ने ठुला के रखा।
ने आरोप लगा 33% आरक्षण दिया जाएगा, नहीं दिया। माने मोदी जी की गारंटी 33% आरक्षण दिया और अगले 3 साल के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। 33% आरक्षण लोकसभा और हमारे जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर 33% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं में 10 करोड़ महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उनको मजबूत करने का काम किया। पूरी तरह से उनको आर्थिक संबल की ओर ले जाने की पूरी तैयारी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने की है। और सर्विस सेक्टर के साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा जाएगा। अभी तक वो प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई थी, कोई अचार बना रही, चटनी बना रही है, कोई और काम कर रही है, पत्तल बना रही है। अब वो सर्विस सेक्टर से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ और लखपति दीदी बनाई गई हैं, 4 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। किसान सम्मान, मोदी जी ने गारंटी दी किसान को 6,000 रुपया हर साल उसके खाते में, 11.5 करोड़ किसान परिवारों को मिल रहा है। अगले 5 साल ये कंटिन्यू रहेगा। और ये सिर्फ कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसकी जो फसल बीमा है और बीज से लेके सेल तक पूरी चेन को डेवलप किया जाएगा। एमएसपी जहां हमने और 5 आइटम से बढ़ाकर 20 पर किया है, सभी आइटम्स के ऊपर, सभी प्रोडक्टिविटी के ऊपर एमएसपी दिया जाएगा। साथ ही दालों की, तिलहन की पैदावार बढ़ा के और उसके रेट तय करके किसान को समृद्ध किया जाएगा। वो नैनो यूरिया हो, वो और नेचुरल फार्मिंग हो। साथियों, जहां हमने और युवा उत्थान, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं। भारत का इतिहास बताता है कि हम लोग खेलों के मामले में देश में, दुनिया में बहुत पीछे रहे और पिछले 10 साल में खेलों के जगत के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए एक आम बात हो गई। और आने वाले समय में खेलों का विस्तार, स्वरोजगार का विस्तार, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। यानी प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और बड़ी मात्रा में जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर, छोटे व्यापार के अंदर हमारा जो रोजगार है उसका सृजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का, ये जो मोदी जी की गारंटी का घोषणा पत्र है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ये बताना चाहेंगे इसमें कि भारत जो टेक्नोलॉजी के अंदर 10 साल में आगे गया है। मोबाइल फ़ोन, भारत में केवल 5% मोबाइल फ़ोन बनता था, अब भारत की यूटिलाइजेशन का 90% मोबाइल फ़ोन भारत में बनता है और दुनिया के हम नंबर 2 के और प्रोडक्ट मोबाइल पैदा करने वाले हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में जॉब जनरेशन हुआ है। और हमारा जो संकल्प है वो मोदी जी की गारंटी और भाजपा का संकल्प है कि हम और मैन्युफैक्चरिंग का हब देश को बनाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में बनाया। आज हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एक्सपोर्ट वो मल्टीपल बढ़ी है, परंतु ये तय किया एरोनॉटिक्स के मामले में, रेलवे के मामले में, जहाजरानी के मामले में, कारों के और हमारी गाड़ियों के, मोबाइल्स के, इनके प्रोडक्शन के अंदर मैनीफोल्ड वृद्धि रोजगार सृजन की दृष्टि से की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है। हम
और विशेष रूप से ध्यान कराना चाहेंगे कि जो वंचित वर्ग है, जिसमें जनजातीय वर्ग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको और बढ़ाया जाएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट हमारा फोकस रहेगा और 2025 का साल डेडिकेटेड टू ट्राइब्स, इस नाते भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इसको और सेलिब्रेट किया जाएगा। हमने जो बात रखी कि ये जो और ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी और इसके साथ वरिष्ठ नागरिक, साथियों कुछ नेशन वाइड कमिटमेंट्स हैं। धारा 370 हटाई, 35 से हटाई, 500 साल के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बना। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, ऐसा निर्धारित किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय परंपराओं के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसको सेलेक्ट करके देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, ये हमारे घोषणा पत्र का अहम हिस्सा है। श्री रामायण, इसका विस्तार विश्व में हो, क्योंकि रामायण सिर्फ रामायण नहीं है, विश्व बंधुत्व का एक बड़ा प्रतीक। परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, रामराज कैसा हो, इसलिए रामायण को विश्व व्यापक किया जाएगा और श्री अयोध्या जी का सर्वांगीण विकास करके उसको अंतरराष्ट्रीय और मानचित्र के ऊपर लाया जाएगा। विरासत भी और विकास भी, ये हमारा घोषणा पत्र का विशिष्ट और लक्ष्य। मैं ये बताना चाहूँगा, 2004 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं रही, सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। उस समय मेरा देश आर्थिक रूप से दुनिया में 11वें पायदान के ऊपर था। 10 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, भारी भरकम घोटाले हुए, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, यानी वो सरकारी घोटालों के नाम से जानी गई। चाहे 2G घोटाला, 3G घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, जमीन घोटाला, खेल घोटाला, कोयला घोटाला, गिनना मुश्किल है। अंत तो गत्वा 2014 में भारत दुनिया में आर्थिक स्थिति में 11वें पायदान पर खड़ा रहा और अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। इट इज सर्टिफाइड बाय यूएनओ। और 2014 से लेकर 24 के बीच में मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सुशासन, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उपभोक्ता को सीधा लाभ पहुंचाना, गरीब के खाते में सीधा लाभ पहुंचाना, 48 करोड़ जनधन के खाते खुलवाना, और ये सब करने के बाद 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान के ऊपर, और 5वां नहीं, मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी हुई, जबकि 2 साल कोविड के दुनिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले रहे। कांग्रेसी मित्र सवाल करते हैं, अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर हुई तो क्या हुआ?
11वें से 5वें स्थान पर आई तो 4 लेन नेशनल हाईवेज के जाल बिछ गए, रेलवे के अंदर क्रांति आई। 74 अगर जो एयरपोर्ट थे तो 150 हुए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IIM, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस का खुलना, ये सब आर्थिक समृद्धि से संपन्न हुआ। 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भारत खर्च करने की स्थिति में आया। और आज जो मोदी की गारंटी 2024 रिलीज की है, उसमें लक्ष्य रखा है अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तीसरी आर्थिक महाशक्ति। और जब भारत 11वीं से 5वीं महाशक्ति बना तो हमने देखा कि देश में सब तरफ आधारभूत ढांचा विकास हुआ, गरीब कल्याण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और अब जब तीसरे पायदान पर होंगे तो रेलवे का विस्तार, एयरपोर्ट्स का विस्तार, सड़कों का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार वो बड़ी मात्रा में होगा। और जब हम ये विकास की बात करते हैं तो 3 प्रकार का, एक डिजिटल, फिजिकल। डिजिटल में जहां 5G के अंदर हम दुनिया में नंबर 1 पर आ रहे हैं, 1, 2 पर, वहीं हम 6G और लेकर के आने वाले हैं और दुनिया में फर्स्ट सेकंड के अंदर हम लोग रहेंगे। फिजिकल में मैंने बताया कि सड़कों की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रेलवे की स्पीड, ये और मल्टीप्लाई होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी सबसे मेजर चीज़ है। हमने देखा है 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज का काम हिमाचल में चला है। पठानकोट से मंडी, कांगड़ा से शिमला, कालका से शिमला और कीरतपुर से मनाली और पिंजौर से नालागढ़, ऐसे अनेक 4 लेन नेशनल हाईवेज का काम चला है। तीसरी महाशक्ति बनने के बाद हिमाचल प्रदेश और 2-3 घंटे 4 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर पूरा हिमाचल हम कवर कर सकेंगे। रेलवे का विस्तार, जहां बिलासपुर तक हमारी रेल लाइन पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, इस तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद हिमाचल प्रदेश रेलवे नेटवर्क के अंदर बहुत आगे होगा। और 5G, 6G और डिजिटल नेटवर्क में तो भारत में हिमाचल को अत्यंत आवश्यकता रहती है। और तीसरा विकास रहता है स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप देख